पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही देश के सबसे दिलचस्प सियासी अखाड़ों में से एक रही है, जहां मुकाबला एकदम कांटे का होता है। और अब एक नया सर्वे सामने आया है, जो हमें शायद इसके भविष्य की एक झलक दे सकता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर आज बंगाल को वोट देना हो तो वो किसे चुनेगा? क्या ममता बनर्जी का किला मजबूत रहेगा या फिर सियासी हवा का रुख अब बदल रहा है? चलिए इन आंकड़ों में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले बंगाल के सियासी मैदान को देखेंगे, फिर ताज़ा सर्वे के नतीजों पर नज़र डालेंगे और ये भी समझेंगे कि ये आंकड़े समय के साथ कैसे बदले हैं। और हाँ, उस बड़े विवाद की भी बात करेंगे जो शायद इन नतीजों पर असर डाल रहा है। तो सबसे पहले आइए जरा बंगाल की राजनीति का मौजूदा हाल समझते हैं। यहां का मुकाबला अब मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बहुत ही कड़ा और हाई स्टेक गेम बन चुका है। चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरुआत करते हैं, जो हमारा बेसलाइन है। उस वक्त ममता बनर्जी की टीएमसी ने 42 में से 29 सीटें जीतकर एक जबरदस्त बढ़त बनाई थी। बीजेपी को 12 सीटें मिली थीं और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। तो अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार है, नए आंकड़े। इंडिया टुडे सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे हमें बताता है कि अगर अभी इसी वक्त चुनाव हो जाएं तो नतीजा क्या हो सकता है। तो इस नए सर्वे के नतीजे आखिर इशारा क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है बंगाल की राजनीतिक हवा में एक दिलचस्प बदलाव आ रहा है। सर्वे के हिसाब से टीएमसी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। उनकी सीटें 29 से घटकर 28 पर आ सकती हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। उसकी सीटें 12 से बढ़कर 14 तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन असली कहानी शायद सीटों में नहीं बल्कि वोट शेयर में छिपी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए का वोट शेयर बढ़कर 42% तक पहुंच सकता है। तो यहां असली बात सिर्फ 2 सीटों के इधर उधर होने की नहीं है। असली बात है वोटरों के मूड में आ रहा ये बदलाव, 3% का जंप, जो कि काफी मायने रखता है। और हाँ, ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सर्वे पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प उतार चढ़ाव वाली कहानी सामने आती है। जरा देखिए कैसे पिछले कुछ सर्वे में दोनों पार्टियों के अनुमानों में लगातार फेरबदल हुआ है। ये दिखाता है कि बंगाल का मुकाबला कितना डायनेमिक है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के पीछे हो क्या सकता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बंगाल की राजनीति में गरमाया हुआ है, वो है राज्य की वोटर लिस्ट में हुआ बदलाव। जी हां, कुछ राजनीतिक विश्लेषणों के मुताबिक मतदाता सूची से करीब 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसी वजह से एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। अब इस मामले पर 2 पक्ष हैं। टीएमसी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है और उनका आरोप है कि यह उनके वोटरों को निशाना बनाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक सफाई है, ताकि फर्जी वोटरों को हटाया जा सके। वोटर लिस्ट का विवाद तो है ही, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। बंगाल की राजनीति में और भी बहुत कुछ चल रहा है जो इस कहानी को एक दिशा दे रहा है। देखिए, एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप हैं। और इन सबके बीच पूरा मुकाबला बस 2 पार्टियों के बीच सिमटता जा रहा है। ये सभी मुद्दे मिलकर जनता की राय बना रहे हैं। और इस सर्वे की टाइमिंग इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। ये राज्य के बेहद अहम विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आया है। तो समझ लीजिए, ये फाइनल एग्जाम से पहले एक तरह का प्री बोर्ड टेस्ट जैसा है। तो इन सभी आंकड़ों, ट्रेंड्स और विवादों का आखिर मतलब क्या निकालें? बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है? एक्सपर्ट्स इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइपोलर कॉन्टेस्ट, यानी द्विध्रुवीय मुकाबला। इसका सीधा सा मतलब है कि सियासी शक्ति अब 2 ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ बीजेपी। बाकी सब पीछे छूटते जा रहे हैं। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़त के बावजूद सर्वे ये भी साफ दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी मैदान में डटी हुई है और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है। तो सबसे आखिर में यही बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है या हम बंगाल की राजनीति में एक स्थायी बदलाव की आहट सुन रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।